स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं एनटीएससी मैट फॉर महाराष्ट्र स्टेट कारेस्ट क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा हूँ, दैट इज फ्रॉम 51 टू 100। सो लेट्स बिगिन। तो क्वेश्चन नंबर 51 और 52 ये अल्फाबेट सीरीज अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का क्वेश्चन था। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 51 में हम अल्फाबेट पे ध्यान देते हैं, जैसे कि B2 है, E5। फर्स्ट लेटर पे ध्यान दे रहा हूँ, H मीन्स 8, K मीन्स 11। तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है, +3 तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 14 मीन्स N। अब सेकेंड लेटर पे ध्यान देते हैं, M का मतलब हो गया 13, N 14, O 15, P 16। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, +1 तो 17 का मतलब क्या हो जाएगा, Q। अब हम लोग नंबर पे ध्यान देते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि अल्फ़ाबेट की पोजीशन का प्रोडक्ट नंबर है। 2 × 13 26, 5 × 14 70, 8 × 15 120, 11 × 16 136। तो 14 × 17 कितना आ जाएगा, 170 प्लस 68 दैट इज 238। और अगर हम ऑप्शन में देखें तो NQ 238 फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी है अल्फ़ाबेट भी है, नंबर भी है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट अल्फ़ाबेट पे ध्यान देते हैं, दैट इज 20, 17 और N 14, K मीन्स 11। तो सभी टर्म का फर्स्ट अल्फ़ाबेट में क्या हो रहा है, -3 तो 11 - 3 8 का मतलब क्या आ जाएगा, H। ठीक है, अब दो ही अल्फ़ाबेट है तो लास्ट अल्फ़ाबेट पे ध्यान देते हैं, 3, 7, 12, 16। तो सेकेंड अल्फ़ाबेट के साथ क्या हो रहा है, +4 देन +5 देन +4, तो आगे +5 होना चाहिए था, तो 16 + 5 इज 21 मीन्स U। अब हम लोग नंबर पे ध्यान देते हैं, अगर हम ऑब्जर्व करें तो दोनों अल्फ़ाबेट के पोजीशन का सम नंबर आ रहा है। ठीक है, 20 + 3 17 + 7 24, और इस केस में 14 + 12 26, 11 + 16 ये भी आ रहा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 8 और 21 को अगर हम ऐड करें तो क्या आएगा, 29। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में मुझे बस ये देखना कि HU 29 किस ऑप्शन में है, तो सेकेंड ऑप्शन में है, और सेकेंड ऑप्शन में दिया गया 29 HU, इट मीन्स दिस इज राइट वन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 टू क्वेश्चन नंबर 55 ये पिरामिड का क्वेश्चन है, तो इसमें डायग्राम की जरूरत होगी तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, 56 और 57 ये दोनों क्वेश्चन डायरेक्शन का क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 56 में है, A man was so placed that northwest becomes south। सबसे पहले हम लोग जो मिस स्टैंडर्ड डायग्राम होता है जैसे कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अब यहाँ पे ये बताया गया कि नॉर्थ वेस्ट बिकम साउथ, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट ये है। अगर इस डायरेक्शन को मैं साउथ में चेंज करूँ तो इसके अपोजिट नॉर्थ हो जाएगा, क्लियर है। तो ये वाला ईस्ट हो जाएगा और ये वेस्ट हो जाएगा, मीन्स नया डायरेक्शन मेरा क्या आ गया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि ईस्ट, व्हाट विल ईस्ट बिकम, इसका मतलब जो पहले ओल्ड वाला जो डायरेक्शन था वो ईस्ट, अब कौन सा डायरेक्शन होगा, तो पहले वाला ये ईस्ट था तो ये डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ वेस्ट। बट ऑप्शन में नॉर्थ वेस्ट कहीं पे नहीं दिया गया, तो 56 क्वेश्चन रॉन्ग है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 भी कुछ इसी तरह का है, इसमें भी अगर ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, तो इस केस में देखते हैं इस केस में क्या चेंजिंग किया गया है। इस केस में है कि ए मैप वाज सो प्लेस्ड दैट साउथ ईस्ट बिकम वेस्ट, तो साउथ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन होगा, साउथ ईस्ट को वेस्ट बनाया गया, तो वेस्ट का अपोजिट क्या होता है, ईस्ट, तो ये वाला डायरेक्शन नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। अब क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम, तो ओल्ड वाला नॉर्थ ईस्ट, ओल्ड वाले डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट कौन सा था, सॉरी नॉर्थ ईस्ट ये वाला डायरेक्शन था, क्योंकि ये नॉर्थ ये ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट ये डायरेक्शन है। अब पूछा गया व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बिकम, नॉर्थ ईस्ट अब कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, साउथ, तो साउथ फोर्थ ऑप्शन में दिया गया, इट मीन्स 57 का फोर्थ ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 टू क्वेश्चन नंबर 60 तक के लिए ये इंफॉर्मेशन दिया गया था, ये इंफॉर्मेशन था। अब इसमें जो भी पैटर्न लग रहा है और वही पैटर्न के अकॉर्डिंग मुझे 3 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे 3 डायग्राम दिया हुआ है, और फर्स्ट क्वेश्चन में इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है, सेकंड में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और थर्ड में इस जगह पे क्वेश्चन मार्क है, और मुझे सेम पैटर्न फॉलो कराते हुए सभी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस इंफॉर्मेशन पे ऑब्जर्व करता हूँ, तो ये देखो 14 का स्क्वायर यहाँ पे 196 दिया गया और 9 का स्क्वायर 81 दिया गया। ठीक है,
और उसके बाद अगर हम देखें तो 196 और 14 अगर हम इस दोनों को ऐड करें तो 210 आ रहा है, ठीक है। 196 प्लस 14, इसका मतलब इस दोनों को ऐड करेंगे, मतलब इस दोनों पोजीशन पे जो भी नंबर रहेगा उसको ऐड करने पे टॉप वाले नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 115 देखते हैं 115 कैसे आएगा। अगर देखें यहाँ पे 196 माइनस 81 करें, 196 माइनस 81, तो ये बॉटम वाला नंबर आ रहा है, ठीक है। तो सभी नंबर का कुछ ना कुछ रिलेशन पता चल गया। अब देखते हैं यहाँ पे देखो 15 का स्क्वायर 225 ये भी सही है, 12 का स्क्वायर ये भी सही है, इसका मतलब सारा पैटर्न हम लोग का राइट था। अब देखते हैं ये वाला नंबर मुझे फाइंड करना था, तो इसके लिए मुझे क्या करना था, इस दोनों पोजीशन पे जो भी है उसको ऐड करना था। तो 225 प्लस 15 अगर हम करेंगे यहाँ पे 225 प्लस 15 दैट इज 240, और 240 ऑप्शन में भी था, तो 58 क्वेश्चन के लिए सेकेंड ऑप्शन राइट है। अब 59 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 59 क्वेश्चन में मुझे इस पोजीशन पे जो भी नंबर आएगा वो फाइंड करना था। तो देखो 4 का स्क्वायर 16, तो इस जगह पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 था ना, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पे क्या आएगा 64, और 64 ऑप्शन में भी है, 59 का थर्ड ऑप्शन राइट है। 60 में देखते हैं, 60 में मुझे बॉटम वाला नंबर फाइंड करना था। बॉटम वाले नंबर फाइंड जगह पे क्या करना था, इस नंबर फाइंड करने के लिए, बॉटम नंबर फाइंड करने के लिए 196 माइनस 81 करना था। तो 129 माइनस 49 करेंगे तो क्या आ जाएगा 72, और 72 ऑप्शन में भी है, इट मीन 60 क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन राइट है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 टू 63 ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। मीन्स सर्कुलर पोजीशन पे टोटल 8 फ्रेंड को यहाँ पे अरेंज करना था, और उसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है। मैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन के बेसिस पे डायग्राम बना दिया हूँ, आप यहाँ पे आंसर मिला सकते हैं। हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड सी, तो बी और सी के बीच में कौन है एफ, तो 61 का थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। 61 का थर्ड ऑप्शन। 62 में क्या है, हु इज सिटिंग बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में कौन है जी है, तो इसका मतलब 62 का ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड वर्ड। 63 देखते हैं, 63 क्या है, इफ बी एंड डी वुड हैव इंटरचेंज द प्लेस, बी और डी अगर चेंज कर ले अपना प्लेस, तो हु विल बी सिटिंग एट द फर्स्ट पोजीशन टू द लेफ्ट ऑफ बी, बी के लेफ्ट में कौन होगा, सभी का भी फेस है टुवर्ड्स द सेंटर, तो बी के लेफ्ट में कौन आएगा ई। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 में फोर्थ ऑप्शन में ई दिया गया, इसका मतलब 63 का फोर्थ ऑप्शन राइट है। अब आगे देखते हैं 64 में। क्वेश्चन नंबर 64 में ये कोडिंग का नंबर है, जैसे कि 8 और 2 का यूज करके मुझे 70 लाना है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 और 2 का यूज करके 70, उसी तरीके से 9 और 3 का यूज करके 87, 10 और 4 का यूज करके 106। तो क्या होगा यहाँ पे, अगर हम 8 का स्क्वायर करें, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 आ जाएगा, और यहाँ पे 6 अगर हम ऐड करेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। बट ये 6 कहाँ से आएगा, ये इस दोनों का नंबर का डिफरेंस है 6, क्लियर है। तो लेफ्ट वाले का स्क्वायर करना, फिर उसमें ऐड करना दोनों का डिफरेंस, तो 9 का स्क्वायर 81, 81 प्लस 6 87, 10 का स्क्वायर 100, 100 प्लस डिफरेंस 6 ही आ रहा तीनों में। अब यहाँ पे देख लेते हैं 49, 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49, और ये दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 2, तो 49 प्लस 2 51, तो 64 का थर्ड ऑप्शन दिया गया है 51, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 भी सेम मैथमेटिकल कोड लैंग्वेज दिया गया है यहाँ पे। अब अगर हम इस जगह पे देखें तो 9 और 2 का यूज करके मुझे 36 लाना, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें, ठीक है, और 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 2 का स्क्वायर और 9 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 36 आ जाएगा। 3 का स्क्वायर कर दें और 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 4 का स्क्वायर 16, 16 इंटू 7 112, फिर 5 का स्क्वायर कर दे और 6 से मल्टीप्लाई कर दे तो 25 इंटू 6 आ जाएगा 150, और 150 ऑप्शन में है, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन, 150, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 और क्वेश्चन नंबर 69, दोनों क्वेश्चन एज से क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, जैसे कि 10 years बिफोर रेशियो ऑफ एज ऑफ राम एंड श्याम वाज 1:7। तो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ बिफोर 10 years रेशियो ऑफ राम एंड श्याम वाज 1:7। तो राम का बिफोर 10 years एज है आर, श्याम का बिफोर 10 years एज मैंने कंसिडर कर लिया एस, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया कि आफ्टर 10 years रेशियो विल बी 1:3। तो आफ्टर 10 years के लिए क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 years ये तो था बिफोर 10 years, तो प्रेजेंट एज होगा r प्लस 10, तो आफ्टर 10 years क्या हो जाएगा r प्लस 20, क्लियर है, r प्लस 20 बाय s प्लस 20, और ये रेशियो हो रहा है 1/3, ठीक है। अब इसी को सॉल्व करके मुझे राम का एज फाइंड करना और श्याम का एज फाइंड करना।
तो बहुत ही सिंपल है, जैसे कि r की जगह पे मैं x यूज कर सकता हूँ और s के जगह पे 7x। अगर r की जगह पे x यूज करूँ और क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 3x प्लस 60, और s के जगह पे क्या आएगा 7x, तो 7x प्लस 20, तो कितना आ जाएगा 4x इक्वल टू 40, दैट इज x इक्वल टू 10। तो r इक्वल टू कितना आ गया, r इक्वल टू 10, s इक्वल टू 70। ये हो गया बिफोर 10 ईयर्स, क्योंकि r और s मैंने बिफोर 10 ईयर्स का कंसिडर किया था। ठीक है, पूछा गया परसेंटेज ऑफ r मीन्स राम, परसेंटेज ऑफ राम क्या हो जाएगा r प्लस 10, दैट इज 10 प्लस 10 20, तो 68 का सेकेंड ऑप्शन दिया गया है 20। ठीक है, 69 में है कि आफ्टर 10 ईयर्स, श्याम का एज पूछा गया आफ्टर 10 ईयर्स, तो श्याम का परसेंटेज क्या हो जाएगा 70 प्लस 10 80, 80 हो गया परसेंटेज, तो आफ्टर 10 ईयर्स क्या हो जाएगा 90, 80 प्लस 10 90, तो 69 का 90 दिया गया है थर्ड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद 70 और 71 दिया गया है, इस टाइप का डायग्राम है और यहाँ पे मुझे फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कि ब्रैकेट देने का मतलब क्या होगा कि 70 और 78 और 82 का यूज करके मुझे ब्रैकेट वाला नंबर फाइंड करना है। ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे देखें इस दोनों नंबर को ऐड करें तो कितना आ जाएगा 8 to 10 15 160, 160 आ गया, और इसको अगर हम 8 से डिवाइड कर दें तो 20 आ जाएगा। ठीक है, अब यही पैटर्न सभी में लगना चाहिए, तो 37 प्लस 59 कितना आ जाएगा 53819। अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें तो 12 आ रहा है, इसका मतलब पैटर्न सेटिस्फाई कर रहा है। आगे चेक कर ले 516941 136, तो 8 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 आना चाहिए, और ऑप्शन में भी 17 दिया गया है, इसका मतलब सेकंड ऑप्शन इज राइट वन। अब क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में सेम टाइप का क्वेश्चन है कि इस दोनों का यूज करके मुझे ब्रैकेट वाला नंबर फाइंड करना है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लगेगा, अगर हम 19 से डिवाइड करें 95 में तो क्या आएगा 5, और इसे अगर हम 29 से डिवाइड करें तो क्या आएगा 3, और 5 और 3 यहाँ पे 53 दिया गया। ठीक है, उसी तरीके से लेफ्ट वाले को 19 से डिवाइड करना, 19 इंटू 8 152, और 58 को 29 से डिवाइड करना, फिर 76 को अगर हम 19 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, और 29 से डिवाइड करेंगे तो 6, इसका मतलब 46 राइट आंसर होगा, और 46 ऑप्शन में भी इट मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन। अब आगे देखते हैं 72 to 73, 72 to 73 ये डायग्राम का क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर रहा हूँ। अब 74 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 to 76 एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया गया था, और ये क्वेश्चन था मैचिंग द गिवन ग्रुप। तो यहाँ पे 3 ग्रुप ऑफ लेटर्स दिया हुआ था, और इसमें जो सिमिलरिटी है वही सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग मुझे ऑप्शन से फाइंड करना था। ठीक है, सो चेक करते हैं। G मीन्स 7, E मीन्स 5 3 1 26 24 22 20 19 17 15 13। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो सभी में क्या सिमिलरिटी है तो वो मुझे पता चलेगा। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो -2 -2 -2 हो रहा है, इस केस में भी -2 -2 -2, इस केस में भी -2 -2 -2। तो इसका मतलब जो भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है उसमें क्या हो रहा है -2 -2 -2 हो रहा है। ठीक है, तो अब ऑप्शन से मुझे फाइंड करना पड़ेगा कि आखिर किस ऑप्शन में इस टाइप का पैटर्न बन रहा है। तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन पे ध्यान दें, फोर्थ ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें तो फोर्थ ऑप्शन दिया गया है LJHF। ठीक है, तो इस केस में देख लो 12 10 8 6, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, -2 -2 हो रहा है, इट मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं, इसमें क्या पैटर्न लगेगा। सबसे पहले इसका पोजीशन लिख देते हैं 2 5 9 14 5 8 12 17, I मीन्स 9 12 16 21। तो इस केस में क्या हो रहा है +3 +4 +5। ठीक है, इस केस में भी वही हो रहा है +3 +4 +5, 9 +3 12 +4 16 +5 21। क्लियर है, तो इस केस में क्या हो रहा है +3 +4 +5। तो ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो किस ऑप्शन में हो रहा है 12 +3 +4 19 19 +5 24, ये ऑप्शन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें 14 +3 17 17 +4 21 21 +5 26, तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया यहाँ पे NQUZ, तो फर्स्ट ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है, आगे देखते हैं 76 में क्या है B मीन्स 2 25 5 22। क्लियर है, 4 23 8 19
9, 18, 12, 15। तो अगर हम फर्स्ट दो लेटर का ग्रुप बनाए और लास्ट दो लेटर का ग्रुप बनाए तो दोनों का सम कितना आ रहा है? 27। इस केस में भी 27 आ रहा है, इस केस में भी 27 आ रहा है। तो इसका मतलब फर्स्ट दो लेटर का सम 27 है और लास्ट दो लेटर का सम 27 आना चाहिए। तो ऑप्शन से अगर हम चेक करें तो फर्स्ट में 21 + 6 ये तो सेटिस्फाई करेगा, बट O + K 15 + 11 ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। 24 + 3 16 + 10 ये भी नहीं करेगा। देन 20 + 7 24 + 23 + 4। तो थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और थर्ड ऑप्शन दिया गया यहाँ पे GTDW। ठीक है, 20 + 7 23 + 4 27। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 टू क्वेश्चन नंबर 80 ये डायग्राम का क्वेश्चन था, मीन्स पेपर फोल्डिंग कटिंग टाइप का था, तो उसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद 81 टू 83 ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन में ये दिया हुआ है, मीन्स क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि बेसिक को टोटल 4 तरह से हम कोडिंग कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न लगा हुआ है। अब यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे दिया गया था 81 में कि इस वर्ड का जो ये कोडिंग हुआ है ये किसके सिमिलर है। ठीक है, जैसे कि अगर बेसिक का सेकंड में जो पैटर्न लग रहा है क्या वो पैटर्न इसमें, अगर वो पैटर्न होगा तो इसका आंसर सेकंड होगा। ठीक है, अगर थर्ड वाला पैटर्न होगा तो इसका मतलब इसका आंसर थर्ड होगा। ठीक है, सो चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो B मीन्स 2, A1 19 9 C मीन्स 3। अब यहाँ पे देखते हैं 5 4 22 12 और F। तो इस केस में क्या पैटर्न लगेगा? देखो +3 +3 +3 +3 +3। तो इस केस में क्या हो रहा है? +3। तो ये वाला पैटर्न है। ठीक है, फर्स्ट कोडिंग वर्ड में। सेकंड कोडिंग वर्ड में देखते हैं क्या है। C मीन्स 3, I मीन्स 9, S मीन्स 19, A मीन्स 1, B मीन्स 2। तो इस केस में अगर देखें तो फर्स्ट लेटर के साथ क्या हो रहा है? +1, सेकंड लेटर के साथ क्या हो रहा है? +8, थर्ड लेटर के साथ +0, देन -8 एंड -1। क्लियर है। थर्ड वाला देखते हैं 25 1 19 9 26। तो देखो अगर हम ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट दो का सम कितना आ रहा है? 27, बट ये जो 3 है ना, मिडिल वाले 3 लेटर्स, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं है। तो फर्स्ट दोनों में ऐड करें तो 27 आ रहा, और लास्ट में भी अगर ऐड करें तो 27 नहीं आ रहा। ठीक है, लास्ट में बट 27 नहीं आ रहा। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे देखें तो अगर हम यहाँ पे करेंगे -3 तो ये आ जाएगा। ठीक है, 2 - 3 करेंगे तो 25 आ जाएगा, और 3 - 3 करेंगे तो 26 आ जाएगा। इसका मतलब ये वाला पैटर्न ज़्यादा सही है। 2 - 3 करेंगे मतलब बैक जाना है। ठीक है, और उसी तरीके से 3 - 3 करेंगे तो 26। अब इसमें देखते हैं फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं Z मीन्स 26, R मीन्स 18 8। अब यहाँ पे देखो 26 + 1 27, 19 + 18 ये भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इसमें भी क्या हो रहा है? -1, और इसमें भी क्या होगा? -1, और इसमें भी क्या होगा? -1। क्लियर है। अब चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या हो रहा है? अगर हम देखें तो ART बीच वाले 3 लेटर्स के साथ कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा। वो किस में हो रहा था? थर्ड वाले ऑप्शन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड। उसे आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि E मीन्स 5, B मीन्स 2, H मीन्स 8, E मीन्स 5। तो फर्स्ट लेटर के साथ देखो -3 यहाँ पे हो रहा था, इस केस में भी -3, इस केस में भी -3। इसका मतलब 81 का थर्ड ऑप्शन इज राइट। 82 देखते हैं। 82 में क्या हो रहा है? फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर में कोई भी चेंजिंग नहीं है। क्लियर। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए, बट रेस्ट वन भी देख लेते हैं। L मीन्स 12 और K मीन्स 11, -1 15 14 -1 21 20 -1। तो इसका मतलब 82 का फोर्थ ऑप्शन। 83 में देखते हैं। 83 में क्या है? L मीन्स 12 5 1 18 14। क्लियर है। ये क्या हो जाएगा? 15 8 4 21 17। तो इस केस में क्या हो रहा है? +3 +3 +3, और +3 वाला कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। इट मीन्स 83 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। क्लियर है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 टू 88 क्वेश्चन दिया हुआ था मैचिंग ग्रुप का। जैसे कि इससे पहले हम लोग क्वेश्चन देखे थे मैचिंग, वो ग्रुप ऑफ अल्फाबेट था, बट यहाँ पे है नंबर्स का मैचिंग ग्रुप फाइंड करना। ठीक है, तो अगर हम ऑब्जर्व करें यहाँ पे ये 3 नंबर्स दिया हुआ था, और इसमें जो पैटर्न लगेगा वही पैटर्न मुझे ऑप्शन में भी लगाना था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट जो नंबर है उसका यहाँ पे स्क्वायरिंग हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट जो नंबर है 7 का स्क्वायर 49, 5 है 5 का स्क्वायर 25। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, और वो ऑप्शन है 864। ठीक है, सिर्फ यही एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स 86 का सेकंड ऑप्शन राइट है। क्लियर है। 87 में देखते हैं। 87 में 294 है ये। ठीक है, 294 648
और 448। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये नंबर क्या हो जाएगा 343 माइनस 49। क्लियर है। 648 क्या हो जाएगा 729 माइनस 81 और 448 क्या हो जाएगा 512 माइनस 64। तो अब तो पैटर्न पता चल गया होगा कि एन क्यूब माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। ये 7 का क्यूब माइनस 7 का स्क्वायर है, ये 9 क्यूब माइनस 9 का स्क्वायर है। तो ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो सिर्फ एक ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है और वो ऑप्शन है 100। 100 का मतलब क्या हो जाएगा 125 माइनस 25 दैट इज 5 क्यूब माइनस 5 स्क्वायर। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज राइट वन। अब क्वेश्चन नंबर 88 में देखते हैं। तो 88 में जो ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है ये 3 पॉइंट समथिंग है, ठीक है। इसे भी सॉल्व करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये भी 3 पॉइंट समथिंग है और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि सेटिस्फाई कर रहा है, वो है 3.5 और सभी या तो 5 है, नहीं तो 4.2 है, नहीं तो 4.2 ही है। तो इसका मतलब 88 का फर्स्ट ऑप्शन राइट है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं। 91 में ये डायग्राम दिया हुआ था और मुझे फाइंड करना था इस 2 क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखते हैं। तो इस केस में मुझे रो वाइज ही पैटर्न लगाना चाहिए क्योंकि रो वाइज सिमेट्रिकल डायग्राम बन रहा है। J मीन्स 10, O मीन्स 14, G मीन्स 7, P मीन्स 16। तो अगर हम इसको ऐड करें 16 प्लस 7 23, अगर 4 ऐड कर दे तो 27, 10 प्लस 14 24, अगर प्लस 4 कर दे तो 28। दोनों साइड में जो अल्फ़ाबेट दिया गया उसके पोजीशन को ऐड करो और प्लस 4 करो तो ये नंबर आ जाएंगे, ठीक है। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 20 प्लस 21 दैट इज 41 प्लस 4 करने पे 45 आ गया, ठीक है। तो 12 प्लस 18 एंड प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 और इस साइड 13 प्लस 90 तो इधर आ जाएगा 9 32 प्लस 4 36 और ऑप्शन में भी है 34 36। ये है ऑप्शन नंबर थर्ड। इट मीन्स थर्ड ऑप्शन इज राइट वन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95 एंड 96 जो कि एक कोडिंग एंड डिकोडिंग बेस्ड क्वेश्चन था। इसमें ये इस साइड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया गया था कि इस वर्ड का ये कोडिंग नंबर है, इस वर्ड का ये कोडिंग नंबर है और इसके बेसिस पे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है। तो इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कुछ लेटर्स के यहाँ पे डिजिट हम लोग फाइंड कर सकते हैं और कुछ लेटर के हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे टी का लेटर टी का कोडिंग नंबर क्या आएगा 2 आएगा। जैसे कि हम लोग फाइंड करने का तरीका क्या है, जैसे कि फर्स्ट और थर्ड में टी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इस दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, एक तो 8 भी कॉमन आ रहा है और दूसरा 2 भी कॉमन आ रहा है। तो 8 कॉमन किसके लिए होगा, जैसे कि टी ई ए है, ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, ठीक है। बट टी इसी दोनों में है, बट टी लास्ट में भी है और लास्ट में 2 आ रहा है। इसका मतलब टी का कोडिंग नंबर क्या होगा 2। तो इस तरीके से हम लोग TREAN का कोडिंग नंबर फाइंड कर लिए और UP का हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, जो कि हम लोग ऑप्शन से फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि PREAK का मुझे फाइंड करना है कि कोडिंग नंबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखो REA इसका तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं REA दैट इज 638। तो 638 क्योंकि ऑप्शन में जो दिया गया है वो मुझे सीरियल वाइज ही फाइंड करना था, बट जो क्वेश्चन में दिया गया था वो यहाँ पे सीरियल वाइज नहीं है। सीरियल वाइज नहीं होने का मतलब अगर टी यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन है तो टी का कोडिंग नंबर कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन वाला ही नहीं होगा। क्लियर है। बट यहाँ पे जो ऑप्शन में दिया हुआ है वो यहाँ पे सीरियल वाइज ही दिया हुआ है, ठीक है। तो 638 उसके बाद अब अगर हम ऑप्शन से देखें तो सिर्फ ऑप्शन 2 में सेटिस्फाई कर रहा है 638 और उससे पहले 1 दिया गया और इधर 9 दिया गया। तो इसके लिए 95 का सेकंड ऑप्शन राइट होगा। अब देखते हैं 96 में ये दिया हुआ था मीन्स कोडिंग नंबर और इसे डिकोड करके मुझे लेटर फाइंड करना था, ठीक है। तो अब इधर देखते हैं 5 का मतलब क्या होता है N, ये तो फाइंड कर सकते हैं। 4 तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। 2 का मतलब क्या हो जाएगा T, 6 का मतलब क्या होगा R और 8 का मतलब A और 7 हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। तो फर्स्ट लेटर N आना चाहिए और सेकंड के बाद थर्ड फोर्थ फिफ्थ लेटर TRA आना चाहिए। तो थर्ड ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है। तो ये कंप्लीट। इसके बाद फिर है 97 to 100 वो डायग्राम का क्वेश्चन है। तो ये रहा कंप्लीट NTSC मैट फॉर महाराष्ट्र स्टेट का सॉल्यूशन। सो थैंक्स फॉर वाचिंग।